हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक परसेंटेज रहेगा। मैंने परसेंटेज का आपको एक पार्ट करा दिया है और आज सेकंड पार्ट चलेगा। मैंने कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे, आज थोड़ा उससे एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। आइए आते हैं अपने सीधा क्वेश्चन पर। आइए आते हैं अपने सीधा क्वेश्चन पर। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है यदि यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए कोई भी जो भिन्न होती है वो अंश बटे हर में होती है। जो कोई भी भिन्न होती है वो अंश बटे हर में होती है। जैसे जो भिन्न बनती है उसमें क्या होता है, अंश होता है ऊपर की साइड और बटे में हर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहा है इसने, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो जो परिणामी भिन्न मुझको प्राप्त होती है वो 5/12 प्राप्त होती है। अब इसने कहा है मूल भिन्न ज्ञात करें कि जो हमारी मूल भिन्न थी वो हमको ज्ञात करने में। तो देखो मैंने मान लिया कि जो मूल भिन्न थी, जो मेरी मूल भिन्न थी वो क्या थी, a/b थी। a/b मान लो, x/y मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया कि मेरी जो मूल भिन्न है a/b है। अब जो इसने क्वेश्चन में बोला गया है वो हम क्वेश्चन में करेंगे। ए में इसने क्या कहा है, 200% की वृद्धि। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज 100% होती है। अब 100 में जितने की वृद्धि करेंगे तो 100 में जोड़ेंगे। जैसे 50 की वृद्धि करी तो कितना हो गया, 150% हो गया। अब इसने यहाँ पर क्या करा है, 200% की वृद्धि दिखाई है। तो 200 यहाँ पर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। और हर में क्या कहा, हर में 350% की वृद्धि की है। तो हर क्या हो जाएगा, 350 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 450%। ओके, देखो a गुना 200 की वृद्धि तो ये कितना हो गया, 300% हो गया। बटे जो b है उसमें कितना कहा है, इसने कहा है इसने 350 की, तो 350 में 100 जोड़ दिया, कितना हो गया, 450% बराबर। अब जब ये सब कुछ कर दिया तो परिणामी भिन्न अब मेरी a/b नहीं रही। अब मेरी परिणामी भिन्न क्या हो गया, 5/12 बन जाती है। अब देखो परसेंटेज से यहाँ से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो a गुना 300, b गुना 450, a गुना 300, b गुना 450 बराबर 5/12 क्या आ गया, 12 आ गया। एक जीरो से मैंने एक जीरो करा, 15 से काटा, 15 की 45, 15 दूनी 30। यहाँ पर क्या बचा, 2, यहाँ पर क्या बचा, 3। तो a/b जो ये 2 है ये बटे में यानी क्रॉस में चला जाएगा। 2 12 के यहाँ पर आ जाएगा, 3 5 के यहाँ पर चला जाएगा। तो 5 गुना 3 यहाँ पर आ जाएगा, बटे 2 कहाँ पर चला जाएगा, 2 गुना 12। तो 5 के 15, 12 दूनी 24। देखो अगर जो कोई कटता हो तो 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12। तो कितना आ गया, 5/2 चौक 8। तो मूल भिन्न हमारी कितनी थी, 5/8। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आगे का इसका क्वेश्चन क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है, किसी संख्या के 3/5 किसी संख्या के 3/5 के 60% का 40% 504 है तो उस संख्या के 2/5 का 25% कितना होगा। देखो कैसे करते हैं। इसने कहा किसी संख्या के 3/5 का, संख्या मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया संख्या क्या है, x है। का मतलब क्या होता है, गुना संख्या के 3/5, 3/5 फिर का यानी संख्या के 3/5 के 60%, फिर गुना 60% का, फिर 40% बराबर कितना है, 504 है। तो उसने कहा उस संख्या के 2/5 का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले मुझे संख्या पता होना चाहिए कि मेरी संख्या कितनी है। जब मुझको संख्या पता लग जाएगी फिर उस संख्या का मैं क्या कर दूंगा, 2/5 का 25% में आराम से बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे संख्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, x का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन ने बोला है ऐसे ही मैंने क्वेश्चन के अनुसार रखा है कि एक संख्या का 3/5 का 60%, फिर का 40%, फिर बराबर कितना है 5000। परसेंटेज हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे। एक्स गुणा 3/5 60/100 गुणा 40/100 बराबर कितना हो गया 504। देखो 20 से घटा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 से घटा 20 के 60, 20 पंजे 100। ठीक है, ऊपर 3 गुना 3 गुना 2, तो x मल्टीप्लाई 3 की 9 दूनी अब कितना हो गया 18, 3 की 9 दूनी 18, 5 5 5 कितना हो गया 125 बराबर 504। तो यानी x बराबर कितना आ गया 125 गुणा 504/18। अब देखो ये किससे कटता है क्या, 3 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 2 20, 3 छंग 18, 2 24, 3 अट्ठे 24, 6 दूनी 12, 6 से ही कट जाएगा, 6 दूनी 12, 4 48, 6 अट्ठे 48, तो 125 गुणा 28, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 125 गुणा 28। देखो ज़्यादा जल्दी सोल्व करना है तो मुझे इतना ही रखो, क्योंकि गुणा करूँगा तो बहुत सारा टाइम भाग जाएगा। अब इसने पूछा उस संख्या के 2/5 का 25%, यानी x का 2/5 का 25%, परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। अब x की वैल्यू रखे, अब यहाँ पर सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। 125 गुणा 2/5 गुणा 25/100, 25 से ये काटा 25 चौका 100, 5 से ये काटा कितना आ गया 25, रुको 125 गुणा 28 रखना है, x का वैल्यू कितना रखना है 125 गुणा 28 गुणा, अब ये वैल्यू 2/5 गुणा कितना 25/100, 25 से 100 4 बार, 4 से 28 7 बार, 5 से ये कितने बार काटा 25 बार। अब ऊपर 7 दूनी 14 गुणा 25 कर दीजिए, 25 गुणा 14, 25 चौका 100, 10 25 ही कम 25 और 10 कितना हो गया 350 आंसर, यानी कितना आंसर आ गया 350। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो देखो क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न का एक अंक है और प्रश्न देखो प्रश्न टोटल कितने हैं 80, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है, यानी जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है 80 है और एक प्रश्न एक नंबर का है। यानी जब 80 प्रश्नों का 80 प्रश्नों के एक प्रश्न एक नंबर का हो गया तो टोटल पूर्णांक कितने होंगे हमारे 80 पूर्णांक हो गए, यानी 80 में से हमको नंबर लाने हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 80 और एक नंबर का एक प्रश्न है, तो हमारे जो पूर्णांक होंगे टोटल तो वे कितने होंगे हमारे 80 पूर्णांक होंगे। अब यहाँ पर आइए, उसको पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने हैं, तो यानी पूरे जो हमारे पूर्णांक है 80 में से उसको 75% लाने हैं, तो 80 में से 75% का मतलब हो गया 25 की 75, 25 चौका 100, 4 से मैंने काटा है 20 बार, 20 दिया 60 नंबर उसको भाई लेके आने हैं। यानी टोटल पूर्णांक 80 है, पूर्णांक 80 में से उसको कितने लाने हैं 60 नंबर लाने हैं, 80 में से 60 नंबर लाने हैं, यानी उसको 75% लाने हैं। अब वो परीक्षा 2 पार्ट में डिवाइड है। अब कैसे, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर 40% है यानी 40 नंबर के, यहाँ पर 40% है 40 नंबर के, 2 पार्ट में वो परीक्षा है। टोटल दोनों पार्टों में उसे कितने नंबर लाने हैं 60 नंबर लाने हैं। अब यहाँ पर आइए शुरू वाली लाइन पर, अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। जो पहला पार्ट था वो केवल 65% सही उत्तर देके आई, तो यानी 65% का मैं देखूंगा कि कितने पूर्णांक उसके पहले पार्ट में आए। 40 का 65%
परसेंट, परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक, मैं क्या करूंगा 5 से काटूंगा, 5 से कितने बार कट गया 13, 5 से कितने बार कट गया 20, 20 से कितने बार कट गया 20, दूनी 40, 2 की मैंने 13 में करी तो 13 दूनी कितना हो गया 26। ठीक है, तो भाई 40 में से उसके कितने नंबर आ गए 65%, यानी पूर्णांक 40 में से कितना है 26 पूर्णांक वो लेके आए थे। लेकिन मुझको कितने टोटल पूर्णांक लाने हैं 60, तो यानी कितने नंबरों की और कमी आ गई वो उसको सेकंड वाले पार्ट में पूरा करना है। 60 नंबर का पूर्णांक था, 26 फर्स्ट में आ गए, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 34 नंबर की उसको अभी कमी रहेगी टोटल 75% परीक्षा में लाने के लिए। तो अब 40 में से कितने नंबर आने चाहिए 34। अब वो पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देना होगा। 40 में से कितने आने चाहिए, 40 में से कितने आइए 34, परसेंटेज में पूछ रहा तो कैसे निकालते हैं 34/40 गुना 100, यानी 40 में से कितने नंबर लाने हैं ऊपर रखते हैं, टोटल नीचे रखते हैं, कितने में से लाने हैं 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 17, 17 पंजे 85, कितना आ गया आंसर 85%, यानी उसको कितने परसेंट नंबर चाहिए 40 में से 85%। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 65 छात्रों और 4 शिक्षक है। कोई एक क्लास है उसमें 65 छात्र हैं और 4 क्या शिक्षक है। एक कक्षा है उसमें प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20%, कुल छात्रों की संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। कुल कितने स्वीट्स थे। अब देखो इसने मिठाई की संख्या पूछी है कि जो पूरी क्लास है उसमें 65 छात्र हो गए और 4 हो गए शिक्षक, कि उनको कितना मिठाई बटा है। प्रत्येक छात्र को कितना मिठाई बटा है वो भी क्वेश्चन में दिया है, और प्रत्येक टीचर को कितना मिठाई बटा है वो भी क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल मिठाई की संख्या पूछी है। आइए सीधा कैसे करते हैं। भाई छात्रों की संख्या कितनी होगी 65 और शिक्षक कितने होंगे 4। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 65, और जो टीचर है वो कितने होंगे 4। ठीक, आगे यहाँ पर आइए प्रत्येक छात्र को, यानी ऐसे मान लीजिए एक छात्र को कितनी मिठाई मिलती है और एक टीचर को कितनी मिठाई मिलती है वो इसने दिया है। फिर जितनी भी मिठाई मिलती है उसकी 65 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितनी एक टीचर को मिठाई मिलती है उसकी 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल हमारा मिठाई का संख्या पता लग जाएगा। तो देखो इसने कहा है प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिलता है। अब देखिए प्रत्येक छात्र को, यानी एक छात्र को टोटल जितने छात्र हैं उनका 20% मिठाई मिलती है। तो 20%, परसेंट को हटाऊंगा क्या कर दूंगा अपॉन 100, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कितने बार कट गया 13 बार। तो यानी एक स्टूडेंट को 13 मिठाई मिलती है। एक छात्र को कितनी मिठाई मिलती है 13। अब एक टीचर को देखूंगा, उसने कहा है प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या यानी 65 का 40% मिलता है, यानी 65 का 40% मिलता है। अब परसेंटेज हटाऊंगा, बटे क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, क्योंकि उसी ने बोला है कि प्रत्येक टीचर को 65 यानी कुल छात्रों का 40% मिठाई मिलता है। बस इसका सॉल्यूशन करूंगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटा कितना आ गया 13, 13 की 2 गुना में करी 13 दूनी 26। एक छात्र को मिलती है 13 मिठाई, एक टीचर को मिलती है 26 मिठाई। कुल कितनी स्वीट्स बटे हैं कक्षा में। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 65, टोटल टीचर कितने हैं 4, एक को कितनी मिली 26, इसको मिली 13। तो टोटल स्वीट्स कितनी बटी है, टोटल
स्वीट्स कितनी बटी है, तो देखो टोटल जो स्वीट्स बटी है एक छात्र को कितनी 13, छात्र कितने हैं 65, 65 गुणा 13 जमा टीचर कितने हैं 4, एक को कितने मिले 36, बस सीधा आंसर। 13 में 5 की गुणा करी, 13 बजे 65, 6 13 चिक 78 और 6 84, 845 तो 845 तो छात्रों में बटी है प्लस 26 चौका 104, 104 किस में बची है टीचरों में बची है प्लस 845 और जो कितना हो जाएगा 45 और 4 49, 800 कितना हो गया 949। यानी कुल कितनी स्वीट्स बटी है, कुल कितनी स्वीट्स पूरी कक्षा में बांटी गई है 949 स्वीट्स बांटी गई है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, एक रिवीजन के तौर पर मैंने ये रखा है। देखो इसमें बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ओनली संख्या चेंज है, नहीं तो पिछले वाला ही क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें क्या कहा गया है, इसने कहा है 35 छात्रों और 6 अध्यापक, यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे 35 और जो टीचर है वे कितने होंगे 6। तो कक्षा कितनी मिल गया टीचर की, और टीचर और अध्यापकों की जो कक्षा है वो कितने की होगी 35 और 6 41। अब इसने कहा है कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40% ट्रॉफी मिलती है। तो कुल ट्रॉफी कितनी बड़ी है, तो देखो एक छात्र को और यहाँ पर एक अध्यापक कितनी ट्रॉफी बटी है, कितनी ट्रॉफी मिली है। एक छात्र को कुल संख्या का 20%, किसका छात्रों का, छात्र कितने हैं 35, तो यानी 35 का 20%, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कितने बार कटिया 7 बार। एक स्टूडेंट को 7 ट्रॉफी मिली है, ठीक, एक स्टूडेंट को 7 ट्रॉफी मिली है। अब इसने कहा है प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40%, तो छात्र कितने हैं 35 और इसका कितना मिला है 40%, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से कितने बार कट गया 7, 7 दूनी 14। एक छात्र को कितना मिला है 7 ट्रॉफी, एक छात्र को मिला है 7 ट्रॉफी और एक अध्यापक को कितना मिला है 14 ट्रॉफी मिली है। तो बस टोटल ट्रॉफी कितनी बटी है, जितने छात्र हैं 14 की जितने छात्र हैं उनमें 7 की मल्टीप्लाई, जितने अध्यापक है उसमें 14 की मल्टीप्लाई, सीधा ट्रॉफियों की आंसर, ट्रॉफियों की संख्या। कुल ट्रॉफी बराबर टोटल स्टूडेंट्स 35, एक को कितनी मिली है 7 जमा टोटल टीचर 6, एक को कितना मिला है 14, 35 सत्ते 175, 35 और 37 35 सत्ते गलत हो गया, 7 पंजे 35 का 5 कैंसिल लगे 3, 7 या 21, 245 जमा 14 चिक 84 ऐड कर देंगे, 5 और 4 9, 8 और 4 12, 2 और 1 3, टोटल कितनी है ट्रॉफियों की संख्या 329 है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसने बोला है एक पुस्तकालय में 30%, कोई लाइब्रेरी है 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है और 50% पुस्तकें हिंदी में है और शेष 30% पुस्तकें इंग्लिश में होगी, 50% पुस्तकें हिंदी में होगी। तो 30, कोई भी चीज मैंने आपको बताया था कि 100% होती है, 30% पुस्तकें अंग्रेजी में होगी, 50% पुस्तकें इसमें चली गई हिंदी में चली गई, तो 50 और 30 80% पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी की हैं। अब इसने कहा है और शेष, तो शेष कितनी बची भाई 100% होता है, 30 और 50 80% पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी की है, तो 20% पुस्तकें क्या बची है अन्य भाषाओं की बची है। लेकिन इसने यहाँ पर परसेंटेज की संख्या
परसेंटेज में नहीं दिया है। अब की बार इसने टोटल संख्या दिया है कि जो अन्य भाषाओं की पुस्तकें हैं वो कितनी है, 500 बची है। इतना पूछा है पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। अब देखो कोई भी चीज 100% होती है, 30% यहाँ पर चली गई, 50% यहाँ पर चली गई, 30% यहाँ पर चली गई, 50% यहाँ पर चली गई, तो कितना बचा, 20% बचा। और इनकी संख्या कितनी दी है, 500 दी है। देखो कैसे करते हैं। 30% यहाँ पर चला गया, ये क्या चली गई, इंग्लिश की चली गई। 50% ये किसकी चली गई, ये हिंदी की चली गई। अब 50 और 30 80, कितना बचा, 20%। ये जो 20% है ये क्या है, अन्य भाषाओं की है। ये क्या है, अन्य भाषाओं की सी है। तो ये 20% एक्यूरेट में संख्या कितनी है, 500। तो क्या करेंगे, जो 20% है वो एक्यूरेट में किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, 1% निकालूंगा। तो 1% यानी 500 बटे 20, 20 से काटा, 20 दूनी 40, 10 100 20 100। तो 1% किसके बचा, 25 के। और कोई भी चीज अपने आप में परसेंटेज में कितनी होती है, तो 100%। तो 100 गुना 25, तो कितना आ गया, टोटल पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, 2500। सीधा सीधा आंसर। ठीक है, 30% इंग्लिश की चली गई, 50% हिंदी की है, तो शेष कितनी बची, 20%। तो 20% किसके बराबर रख दिया, संख्या में 500 की, क्योंकि अन्य भाषाओं की है। तो बस यहाँ से 1% निकालूंगा, कितना आ गया, 2500। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है किताबें, तो क्या ना 100% किसका हो गया, 100 गुना 25 बराबर कितना आ गया, 2500। तो पुस्तकालय में कितनी, पुस्तकालय में कुल कितनी टोटल बुकें हैं, तो पुस्तकालय में टोटल 2500 बुकें हैं। प्लीज आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, और आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन एडवांस यानी टफ है वो कल कराऊंगा मैं। प्लीज माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर को आप सब्सक्राइबर और माय वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।